लोमड़ी और बिल्ली की कहानी। एक बिल्ली और लोमड़ी में अच्छी मित्रता थी। वे अक्सर एक साथ समय बिताया करते थे, साथ खाते, साथ खेलते और ढेर सारी बातें करते। उनके दिन बड़े मज़े से गुजर रहे थे। लोमड़ी खुद को बहुत चतुर समझती थी और जब भी चतुराई की बात चलती वो बिल्ली को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। बिल्ली को कभी कभी ये बात बुरी भी लगती थी, लेकिन मित्रता के कारण वह इन बातों पर ध्यान नहीं दिया करती थी। एक दिन दोनों दोपहर के खाने के बाद एक पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे। दोनों में बात चल पड़ी कि अगर अचानक कोई शिकारी जानवर उन पर हमला कर दे तो वे अपने बचाव के लिए क्या करेंगे। बिल्ली बोली, मुझे तो ऐसी परिस्थिति से बचने का केवल एक ही तरीका आता है, मैं तो वही करूँगी। यह सुनकर लोमड़ी हंस पड़ी और कहने लगी, बस एक ही तरीका? अरे बिल्ली रानी, एक तरीके से तुम शिकारी जानवरों से कैसे बचोगी? मुझे देखो, मुझे तो उनसे बचने के हजारों तरीके आते हैं। तुम कहो तो तुम्हें भी एक दो तरीके बता दूं? बिल्ली बोली, नहीं, ज़्यादा तरीके जानकर मैं क्या करूंगी? जो मुझे आता है वो अब तक कारगर सिद्ध हुआ है, मैं उससे ही अपना बचाव कर लूँगी। हाँ, वैसे भी तुम्हें वे सब तरीके सीखने में कठिनाई होगी, अक्ल जो कम है। कहकर लोमड़ी हंसने लगी। बिल्ली को लोमड़ी की बात बुरी लगी। वह बोली, जो भी हो, उसी तरीके से मैं अब तक बचते आ रही हूँ। भगवान ने चाहा तो आगे भी बचूंगी। तभी उन्होंने देखा कि एक शिकारी कुत्ता उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। दोनों डर गए और सोचने लगे कि अगर उन्होंने फौरन अपना बचाव नहीं किया तो शिकारी कुत्ता उन्हें मार डालेगा। बिल्ली को तो ऐसी परिस्थिति में बचाव का एक ही तरीका आता था और उसने वही तरीका अपनाया। फौरन एक पेड़ पर चढ़ गई। हजारों तरीके जानने वाली लोमड़ी सोचती रही कि क्या करूं। शिकारी कुत्ता निकट पहुंच रहा था और लोमड़ी तय नहीं कर पा रही थी कि कौन सा तरीका आजमाए। इतने में शिकारी कुत्ता लोमड़ी के निकट पहुंच गया और उसे मार डाला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक कारगर तरीका उन सारे तरीकों से बेहतर है जो किसी काम के नहीं। लोमड़ी और बीमार शेर की कहानी। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। उसमें इतना बल शेष नहीं था कि जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस स्थिति में उसके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा भूखा शेर सोचने लगा कि यदि यही स्थिति रही तो इसकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। उसे कोई न कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बिठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। एक चिड़िया की सहायता से उसने पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हाल चाल पूछने उसके पास पहुंचने लगे। शेर इसी ताक में था। जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करता वह उसे दबोच कर मार डालता और उसका मांस खा जाता। हर दिन कोई न कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिना मेहनत के उसे अपनी ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा था। कुछ ही दिनों में वह अच्छा मोटा हो गया। एक सुबह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, वनराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र, अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमजोर है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ मेरे पास आओ, मुझसे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने फुसला कर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ध्यान से गुफा के आसपास का नज़ारा देख रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, वनराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो हैं, किंतु बाहर आते हुए नहीं। इसका अर्थ मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते बुझते हुए भी यदि मैं अंदर आ गई तो उस जानवरों की तरह मारी जाऊंगी जिनके पैरों के ये निशान हैं। इसलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं आया।
इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक लेते हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।